चुनाव के नतीजे आने पर अपना स्टेटमेंट दिया है। वहीं बीजेपी को कम सीटें मिलने पर कटाक्ष भी किया उन्होंने। और क्या कुछ कहा है हमारे संवाददाता आकाश खुराना ने खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं। मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव। लोकसभा चुनाव के परिणाम जो हैं वो आ गए हैं और इस परिणाम को किस तरीके से देखते हैं कैप्टन अजय सिंह यादव सर, किस तरीके से देखते हैं इंडिया अलायंस ने जिस तरीके से ग्रो जो है वो सीटों पर किया है और एनडीए जिस तरीके से 400 पार कह रहा था लेकिन 293 सीट जो है वो उनकी आई है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का घमंड जो है और जो शब्दावली इस्तेमाल उन्होंने करी कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुजरा शब्द इस्तेमाल किया, राम मंदिर पर बुलडोजर चढ़ा देंगे, मुसलमानों के ऊपर जो है गंभीर आरोप लगाए। इन जो गरिमा होती है एक प्रधानमंत्री की, उसके अनुरूप उन्होंने जो है शब्दावली इस्तेमाल करी, वो जनता को मुझे लगता है बहुत अखरे। और दूसरा जो है जो वायदे किए थे वायदे पूरे नहीं किए उन्होंने। जनता के सामने जो वायदे किए थे तो ज़बरदस्त इनकम्बेंसी फैक्टर था, ख़ास तौर से किसानों में, मजदूरों में। और जो संविधान को बदलने की बात कुछ लोगों ने करी उसका असर भी पड़ा। और जो वंचित समाज से लोग हैं उन लोगों ने अच्छी मदद करी। थोड़ा जो है हमारा जो अर्बन एरिया है वो अभी भी प्रभावित है उनसे, और अभी मोदी फैक्टर निकला नहीं है जैसे आपके दिल्ली में और गुड़गांव में हुआ है। और दूसरा जो मेहनत थी राहुल गांधी जी की, जो भारत जोड़ो यात्रा और 5 जो गारंटी है और 25 न्याय की जो बात की वो जनता तक पहुंची, वो फलीभूत हुई। और अखिलेश जी स्टालिन जो तमिलनाडु से आते हैं, केरला में, आपके तेलंगाना में और राजस्थान में, और तेजस्वी जी ने बहुत मेहनत करी। तो एक और जो मुद्दे थे वो सबने एक ही तरीके से उठाए। युवाओं की बात करी, किसानों की बात करी, महिलाओं की बात करी। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में बड़ा दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखने को मिला, क्योंकि बात करें 2019 चुनाव की या 14 चुनाव की लोकसभा की, तो उसमें जो जीत का मार्जिन था वो लाखों में जाता था, लेकिन इस बार जो मार्जिन है वो हज़ारों में आ गया। 75,000 के करीब राव इंद्रजीत सिंह ने चुनाव ये जीता। नहीं, वही मैं आपसे बात कर रहा था ना कि जो इनकम्बेंसी फैक्टर था और जो प्रधानमंत्री की भाषा और जो वायदे पूरे नहीं किए थे, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और जिस तरीके से वायदे किए कि हम 30 लाख नौकरी देंगे आपको, महिलाओं के लिए हमने वायदे किए, वो जनता के बीच में उसका अच्छा मैसेज गया। और पूरे देश के अंदर जहां 253 पे निपट गए, जो आंकड़ा था इनका 272 तक भी नहीं पहुंच पाए। अब ये बैसाखी पे है, चंद्रबाबू नायडू जिसको इन्होंने जेल में रखा 3-4 साल, और नीतीश कुमार जी के ऊपर जो है निर्भर है। तो अब इनको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा। अब कल उन्होंने एनडीए की सरकार बोला, ये नहीं बोला कि मोदी सरकार। और विपक्ष बहुत मजबूत है, एक भी अगर घटक अगर उधर हो गया तो पलड़ा इधर हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि जो मोदी जी ने वायदे किए थे जनता के सामने, जिस तरीके से कन्याकुमारी गए, वो शूटिंग चल रही है जैसे पता नहीं ध्यान में है, लिप्त है, तो जनता को लगा कि ये ढोंग कर रहे हैं। और गुड़गांव में जो है, देखो हरियाणा में 5 सीटें ली हमने, इसलिए हम 0 पे थे। और पिछली बार हमने 31 सीट ली थी
विधानसभा। और टिकट अच्छा वितरण नहीं होने की वजह से ये दिक्कत। हरियाणा में किस तरीके से आप देखते हैं 5 सीटें जो कांग्रेस को हैं वो मिली है, और लगातार जिस तरीके से देश में कहा जाता है इंडिया जो है 400 पार, हरियाणा में 10 की 10 बीजेपी जीतेगी, लेकिन उस तरीके का समीकरण नहीं दिखा। और वहीं बात करें टिकटों को लेकर, जिस तरीके से गुरुग्राम की टिकट आप दान सिंह को दी गई, क्योंकि किरण चौधरी की जो बेटी है ज्योति चौधरी वो वहाँ से ताल ठोक गई, तो क्या मानते हैं आप कि कुछ टिकटें अगर और ठीक दी जाती तो समीकरण और बदल सकते? नहीं, महेंद्र प्रताप जी तो अच्छे उम्मीदवार थे, लेकिन मुझे समीक्षा करनी पड़ेगी क्यों आ रहे हैं। करनाल की सीट जो टिकट थी वो ठीक नहीं थी, तो 5 सीटें हमने जो ली हैं वो एक अच्छी अचीवमेंट है। पिछली बार तो हम 0 पे थे, और अभी आगे भी अगर मेरिट के आधार पर टिकट देंगे, जिन लोगों ने काम किया है, जो लोग अगर ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं उनको देंगे तो 70 पार करेंगे। अब इस प्रदर्शन के, लोकसभा के प्रदर्शन के बाद आप किस तरीके देखते हैं, क्योंकि अब 3 से 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं, तो कांग्रेस को किस तरह कांग्रेस जो है बहुत मजबूती से चुनाव अगर लड़ेगी, तो मैं कह रहा हूँ 70 पार करेंगे। मेरिट के आधार पर टिकट दो आप, तो ज़मीन के लोगों को तवज्जो दो। गुटबाजी से ऊपर उठ के अगर देंगे, तो पिछली बार भी अगर हम गुटबाजी से उठ के टिकट देते तो हमारे 51 सीट आनी थी, इस बार भी आएंगी अगर अच्छी टिकट दी हमने तो। क्या मानते हैं आप, जिस तरीके से गुरुग्राम में राज बब्बर की हार हुई, इस सारी चीज़ों को लेके मंथन जो है वो किया जाएगा, और आपसे क्या आला कमान तक ये बात जो है वो पहुँचाएंगे? नहीं, मैं मेरे से कोई पूछेगा तो मैं जवाब उनको बताऊँगा। मैं सारी बातें मैंने आपको बताई दी है, और राज बब्बर जी अच्छा चुनाव लड़े हैं, मैं बता देता हूँ उनको। एक लास्ट सवाल है मेरा कि आप मानते नहीं हैं कि अगर संगठन जो है वो होता तो कहीं ना कहीं और मजबूती जो है वो ज़रूर मिलती चुनाव में, क्योंकि अब विधानसभा के चुनाव जो हैं वो भी नज़दीक। संगठन तो बहुत ज़रूरी है, संगठन को जल्दी खड़ा करना चाहिए। देखिए, ये थे मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने हरियाणा में प्रदर्शन किया और 5 लोकसभा की सीटें जो हैं वो जीती, और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है वो बेहतरीन प्रदर्शन करेगी, और हरियाणा में 70 सीटें जो हैं वो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीतेगी।